निमिष मात्र भी यदि हम किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर विश्राम करते हैं, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, एक बार स्कंद पुराण का अवंती का खंड हो, काशी खंड हो, ऐसा कोई भी खंड का स्मरण आप करिएगा, पढ़िएगा, या शिव महापुराण की कथा को पढ़िएगा। शिव महापुराण के कौमारे खंड में लिखा हुआ है कि यदि कोई एक क्षण के लिए भी अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में आकर बैठता है और शिव की चर्चा करता है, किसी दूसरे की नहीं, कृष्णेश्वर की भूमि पर इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत तो बहुत हुई होंगी, रामचरितमानस भी बहुत हुई होंगी, कीर्तन भी बहुत हुआ होगा, पाठ भी बहुत हुए होंगे, पर इस पवित्र प्रांगण में अगर शंकर भगवान की पवित्र शिव पुराण की कथा हो रही है और आप और हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो शिव महापुराण का कौमारे खंड वर्णन करता है कि एक क्षण भी अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में बैठकर शिव चर्चा करते हैं, शिव की कथा का या शंकर का गुणगान सुनते या करते हैं, तो हमारा बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता है। हम इस मृत्यु लोक में बार बार जन्म नहीं लेता। अब ये प्रसंग हमने एक बार कथा में कहा कि बार बार मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता। उसमें से एक बहन आकर खड़ी हो गई, हमको अगर वापिस पैदा होना हो तो, मान लो ये तो हमारी सोच है, हमारे विचार है। अब तुमने तो कह दिया कि बार बार जन्म नहीं होता और हमारा मन हमें तो वापिस आना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वहां जाकर जब खड़े हो गए और चित्रगुप्त महाराज और यमराज तुमसे पूछेगा, बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, वो पूछेगा कि क्या करना है बता, तब हमसे मत कहो कि हमें वापिस जन्म लेना है। तब वहां जाकर कहना कि मैंने कृष्णेश्वर की पवित्र धरा पर कथा को सुना है, इसलिए एक बार और सुनना चाहती हूं, फिर जन्म दे दो। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर शिव महापुराण की कथा को सुना, या शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया है। आप तो सब जानने वाले हैं, जितने बाहर बैठे हैं, इधर उधर पावन प्रांगण में, रोडों पर, गलियों में जहां बैठे हैं पूरे आश्रम के अंतर्गत, वो सब जानते हैं। सारे ब्याह शादी एक जगह पर है नारखेड़े जी, सारे फंक्शन एक जगह पर हैं। कोई जन्मदिन मनाए, कोई 25वीं शादी की सालगिरह मनाए, कोई कुछ मनाए, पर शिव महापुराण के आगे ये सब शून्य है, फीके हैं। सारे तीर्थ होकर आओ, सारे धाम होकर आओ, सारी भूमि पर घूम कर आओ, और एक बार आपके नजदीक में अगर कहीं कुबेरेश्वर बाबा की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो 7 दिन पंडाल में रहकर देखना, घर पर जाओगे तो 4 महीने सो नहीं पाओगे, दिल वहीं पंडाल में ही लगा रहेगा। दिल पंडाल में लगा रहेगा। थोड़ा कष्ट होगा, बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जमीन पर रहना पड़ेगा। कोई आ गया भोजन देने तो मांगकर भोजन पाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये संत, साधु, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कुंभ के मेले में जब एकत्रित होंगे आप और हम सब दर्शन करेंगे, पर हम कहते हैं एक बार कभी मौका लग जाए तो शिव महापुराण के पंडाल में जो शिव भक्त रुकते हैं उनका भी दर्शन करना किसी साधु सन्यासी से कम नहीं है। उनका त्याग एक संत जैसे अपने पूरी साधना करता है, वैसे ही शिव महापुराण के पंडाल में रहने वाला एक भक्त, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हों, वो भी त्याग कर कर बैठते हैं।
अब ये इतनी सारी माताएं सुबह 8 बजे कथा चालू हुई होगी, तो ये सुबह से आकर 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे से बैठ गई होंगी। अब ये निकल कर जा भी नहीं सकती, क्योंकि इधर इतने ये भी भरे पड़े हैं, उधर वो भी भरे पड़े हैं। अब इनको मालूम पड़े कहीं जाना है, वाशरूम आदि के लिए भी जाना है, तो भी ये पानी भी उतना ही ग्रहण करती हैं जितना शरीर के लिए जरूरत है। ज्यादा पिएंगे तो फिर जाना पड़ सकता है, इसलिए जल भी उतना ग्रहण नहीं करते। भोजन भी उतना ही ग्रहण करते हैं जितना शरीर के लिए जम दम लगा दे, एनर्जी दे दे, थोड़ा बहुत बल दे दे, बस उतना भोजन ग्रहण करते हैं। ज्यादा कोई दे भी गया तो ये नहीं पाते, रख लेते हैं, बाद में खा लेंगे। कथा 4-5 घंटे का स्मरण करना है, बैठना है, साधना है, और एक जैसा बैठ। अभी हम काशी में थे, तो काशी में सुवाणी जी भी थे और विष्णु महाराज जी भी थे। तो महाराज जी वहाँ काशी में लोग कथा सुनते तब बैठ जाते, और बाकी के समय उन्होंने अपना बिछाया, वापस लेट जाते। हम मंच से नीचे उतरे कि वो पसरे, हम उतरे और वो पसरे, वो सोए। अब कई लोग कहे कि गुरुजी ये कहाँ का तरीका है, बताओ, इतनी जल्दी होती है सोने वालों को? इतनी जल्दी बस आप उतरे और ये तुरंत अपना तकिया लगा लोगों के और माताएं धड़ से और ओढ़ उड़ा के सो गए। अब ये कोई तरीका है? कथा सुनने आए हो तो अभी महाराज जी गए हैं, थोड़ा बैठो, आनंद लो, और ये तुरंत पसर जाते हैं। हमने कहा जी तुम नहीं जान सकती ये क्यों सोते हैं, क्योंकि सुबह रात्रि के 3 बजे से नहा के स्नान कर कर पूजन कर कर अपनी बैठते हैं, तो कथा जो 5 बजे 4 बजे पूर्ण होती है तब तक एक जैसे बैठे ही रहते हैं। कमर भी बोल जाती है, इसलिए थोड़ा लेट जाते हैं। इनको मना नहीं है। पूरे कथा के पंडाल में जितने लोग रहते हैं वो ये समझ के रहते हैं हमारे बाप की जागीर। हम 7 दिन यहाँ पर हैं, हमारे बाप की जागीर है, क्योंकि ये जानते हैं शिव महापुराण नहीं, शंकर का एक रूप है, और शंकर हमारा बाप है। जहां वो बैठा है उसकी जागीर हमारी, वो हमारी। और मैंने